हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा रकबा समर्पण के लिए हमें दबाव बनाया जा रहा है। कौन पागल आज तक धान को लूने के बाद और मिंजने के बाद खेत में रखा है, ये मुझको विष्णुदेव साहब बता दें। किसान 1 महीना 1.5 महीने से घूमत रही, टोकन नहीं मिली, जहर खाली बेचारा। भारत में लालू यादव का चारा घोटाला हुआ, अब छत्तीसगढ़ में मूसवा घोटाला हो गया। सरकार के पास फिजूल खर्ची करने के लिए पैसा है। उड़ीसा से धान आ गया तो बॉर्डर में ड्यूटी करने वालों को सस्पेंड करो। आप सबसे पहले प्राथमिकता किसानों को दीजिए। चुनाव तक के हर पार्टी छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बोलती है और चुनाव जीतने के बाद छत्तीसगढ़िया सब लोग कुड़िया बोलती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वॉइस टीवी में। मैं हूं आपके साथ कुणाल जंगल। आज हम आम आदमी पार्टी के कार्यालय में हैं, जिन्होंने धान खरीदी को लेकर प्रेस वार्ता की। सबसे पहले सर, हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। मैं तारिन चंद्राकर, किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के पद पे हूं अभी, आम आदमी पार्टी। इस प्रेस वार्ता को लेकर संक्षिप्त में बताएंगे किस तरीके की प्रेस वार्ता है? देखिए भैया, एकर पहली भी हमन 3 तारीख के हमन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यही मुद्दा रही से वह में हमारी डिमांड रही से कि 10 फरवरी करे जाए, लेकिन आज हम 23 तारीख के जब देखा था स्थिति कि 10 फरवरी भी यह कम पड़ जाई जो धान बेचे पड़े किसान मन के। ओकर सेती हमन जो है ओकर अभी जो मुद्दा उठायन कि 28 फरवरी तक जो डेट है ओला बढ़ाया जाए। काबर कि 31 जनवरी रखे रही से, लेकिन 31 जनवरी भी नहीं दे थे टोकन, 29 जनवरी आखिरी कर दे। तो हमार मेन मुद्दा ये कि हमारे किसान मन के एक एक किसान के धान ला खरीदे जाए, एक एक धान के दाना खरीदे जाए, यही हमारे सरकार से डिमांड है, मुद्दा है। अभी तक ऐसे मंडी में आप मन गे हो, एक आध बार मिले बर किसान मन ला, तो किसान मन की कैसन समस्या ज्यादा आते हो मन ला, वो सब विषय में बात करिस तो ओकर बाद। मैं यहाँ बालोद जिला का रवैया हूँ, गाँव का रवैया हूँ। मतलब पता है कि मैं यहाँ आम आदमी पार्टी जुड़े हूँ और किसान संघ के अध्यक्ष हूँ। आए दिन मोरकर कोई ना कोई चीज आत रहते बात। 1-2 किसान है इस मोर करा बोले, अब मैं होकर रिश्ते में चाचा हूँ, तो चाचा हमारे घर तो धान रखा है हो दे 11 में, लेकिन हमार मन के टोकन नहीं मिल पाते, हमारे टोकन नहीं मिले। और 28 तारीख के बात करत है 29 तारीख के, तो हमन धान बेचे बर कैसे करबो? हमार तो धान रखा है, लेकिन सत्यापन भी करा बर तैयार हैं, लेकिन टोकन नहीं है तो सत्यापन भी नहीं करा सकते हैं। पहला चीज हो गई। दूसरा चीज हमार कर ऐसे कि किसान मन हम जो सोसाइटी में धान न लिखते है ना भाई, मैं 100 क्विंटल धान ले गया हूँ, मतलब 200-250 बोरी में धान ले गया हूँ, है ना, वो हिसाब से। तो का होते मोर आज की डेट में, पहली का होत रही मोर 5 बोरी 6 बोरी लाई से पलटी करात रही से, नीचे में रखवात रही से और देखत रही कि धान सही है कि नहीं। और बाद मन बोरा देके जो मोर में जो बोरी है तेमे में पलटी हो जात रही। आज के डेट में मोला 250 जो बोरी है, मोर 100 क्विंटल की बात करत हूँ, तो 250-300 बोरी है धान जो है वो पूरा मैं नीचे जमीन में डालूँ। ओकर बाद वो पूरा करे के बाद देखी, ओकर बाद मोल बोरा दी, ओकर बाद में धान ला पलटी कर, पूरा सुबह से लेकर रात तक हो जाते किसान मन ला बिना खाए पिए। तो ये तरीका से बहुत ज़्यादा परेशान है किसान मन। कई किसान ला टोकन नहीं मिले। अब जो कोरबा के जो ये हो रही से, जिसमें किसान 1 महीना 1.5 महीने से घूमत रही, टोकन नहीं मिली, जहर खाली बेचारा। तो किसान मन के जो मुद्दा है बहुत है भाई, ओला हमन उठा था ना, ओकरे पर हमन सरकार के सामने हम। सर, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं तेजेंद्र तोड़ेकर, प्रदेश संगठन मंत्री, आम आदमी पार्टी। सर, आपने बताया कि आप भी किसान हैं, तो ऐसी समस्या क्यों आन पड़ रही है कि सरकार धान नहीं खरीद पा रही इतना? मैंने जैसे ही कहा पीसी में कि आज सरकार के पास किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है। पहली चीज, सबसे बड़ी कारण ये है कि किसानों को धान इसलिए नहीं खरीद रहे हैं कि पैसा नहीं है। सरकार के पास फिजूल खर्ची करने के लिए पैसा है, सरकार के पास मंत्री बंगले बनाने के लिए पैसा है, सरकार के पास दूसरा विधानसभा तक बनाने के लिए पैसा है, सरकार के पास मुख्यमंत्री आवास बनाने के लिए पैसा है, जो यहाँ रायपुर में है। सब विधानसभा भी है, मुख्यमंत्री का बंगला भी है और मंत्रियों का बंगला है। उसके बावजूद सरकार नया रायपुर में बड़े बड़े बंगले और दुनिया भर का काम कर रही है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ की, आप सुना, छत्तीसगढ़ में एक ही चीज प्रसिद्ध है, धान। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। आप सबसे पहले प्राथमिकता किसानों को दीजिए। किसानों को एक एक दाना धान आपको खरीदना पड़ेगा। आपके पास बहाना नहीं चलेगा कि किसान के पास, किसान ने टोकन नहीं कटवाया, किसान ने रकबा समर्पण कर दिया। अभी हमने बता रहा था कि जबरदस्ती रकबा समर्पण करवा रहे हैं पटवारी को बोल के। तो प्रशासन कहीं ना कहीं लगी है कि किसानों का धान हम कम खरीदें। वो पटवारी वाला एक बार आप क्लियर बताएंगे किस तरीके से रकबा समर्पण वाली बात है?
रायगढ़ में मैं नहीं कह रहा हूं, रायगढ़ में राजस्व पटवारी संघ ने आवेदन दिया है प्रशासन को कि उस आवेदन में सबसे पहला पॉइंट उन्होंने यही लिखा है कि जबरदस्ती मतलब हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा रकबा समर्पण के लिए हमें दबाव बनाया जा रहा है, जबकि किसान रकबा समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा नहीं कहना है, ये पटवारी संघ का कहना है रायगढ़ को, उसकी मैं कॉपी आपको दे दूंगा। तो ये सरकार दबावपूर्ण तरीके से किसानों का अधिकार को छीनना चाह रही है, लेकिन हम और आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता किसानों के साथ हैं। हम चाह रहे हैं किसानों का एक एक दाना धान खरीदे, कोई लिमिट नहीं, अभी 1 महीना और दीजिए टाइम, क्या दिक्कत है भाई? सरकार के पास सिस्टम है, सारा चीज है। मंडी में तो आज देखिए सोसाइटी में जो धान संग्रहण केंद्र है वहां धान पड़े पड़े सर रहे, उठाने वाला नहीं है। तो भाई उठाने वाला जब उठाव ही नहीं है तो आप संग्रहण करते रहिए धान की, क्या दिक्कत? रेट नहीं बढ़ता तो किस तरीके की प्रतिक्रिया रहेगी आप लोगों के द्वारा? हमारा अभी प्लान है कि 29 जनवरी को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय में हम प्रदर्शन करेंगे, और जिला मुख्यालय में प्रदर्शन के साथ साथ जो धान खरीदी केंद्र है वहां भी हमारे लोग जाएंगे और किसानों से बात करेंगे, और जो भी किसानों की समस्या है सारे की समस्या के लिए हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी, सबसे पहले तो आपका परिचय है। मैं विजय कुमार झा, प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी विंग। मैं भी 2 गांव का किसान हूं। आरंग के पास कोसरंगी गांव में मेरी ज़मीन है, और ये पिरदा मंदिर है सौद के पास, वहाँ ज़मीन है। हम किसानों के मुद्दे पर इसलिए लड़ रहे हैं कि हम बहुत शर्मिंदा हैं। अभी तक के आदमी भ्रष्टाचार करता था। भारत में लालू यादव का चारा घोटाला हुआ, अब छत्तीसगढ़ में मूसवा घोटाला हो गया कि करोड़ों के धान को चूहा मूसवा खा गया। ये बोल रहे हैं, इनको बोलने में शर्म नहीं आ रही है। किसान रात दिन जग रहे हैं, धान बिक नहीं रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ के जितने भी जनप्रतिनिधि हों, किसी पार्टी के हों, मैं दावा कर रहा हूँ ये किसान नहीं है। क्यों? पटवारी और सोसाइटी के लोग जो वहाँ जा रहे हैं धान का सत्यापन करने, वेरिफिकेशन करने, तो वो बोलते हैं धान को खेत में रखो। कौन पागल आज तक धान को लूने के बाद और मिंजने के बाद खेत में रखा है? ये मुझको विष्णुदेव साहब बता दें। धान मिंजने के बाद ब्यारा में रखते हैं या अपने घर में रखते हैं। धमतरी के पास एक किसान है, उसका गांव कुरुद के पास है। वो गांव में धान रखता तो चोरी हो जाता, लोग जला देते हैं शराब पी के। वो धान को अपने घर में ला के रखा था। वो बोलते हैं कि आप धान को खेत में ले जाओ। महासमुंद में एक किसान धान को ट्रैक्टर में रख के ले जा रहा था, और बोलते हैं कि ये जो है उड़ीसा से धान आया। उड़ीसा से धान आ गया तो बॉर्डर में ड्यूटी करने वालों को सस्पेंड करो और फांसी में लटका दो। वहाँ चेक पोस्ट में क्या कर रहे हैं, कैसे धान अंदर आ गया? कुल मिलाकर एक लाइन का मेरा उत्तर है आपको, सरकार ने शुरू से धान नहीं खरीदना है और किसानों को परेशान करना है। इसकी एक योजनाबद्ध तरीका से काम किया है। सबसे पहले धान के बुआई के समय हमको सुपर वो खाद नहीं मिला, 250 का खाद 1100 में ब्लैक में बिका। उसके बाद भगवान ने हमारा बिगाड़ दिया, पानी गिर करके धान खत्म हो गए। तो वैसे ही जिसको 100 बोरा धान होता था उसका 40-50 बोरा धान हुआ, उसको भी खरीदने में बदमाशी। अब एक बहाना और है कि ये धान 2 नंबर का, इतने रेट में नहीं बिकेगा। क्यों? धान गीला हो गया, अब गीला हो गया तो काला हो गया। कहीं ना कहीं किसानों को परेशान किया जा रहा है। मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ, चुनाव तक के हर पार्टी छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बोलती है, और चुनाव जीतने के बाद छत्तीसगढ़िया सब लोग कुड़िया बोलती है। शराब को लेकर भी आपने बोला, उस विषय में? शराब, मैं दोनों पार्टियों के नेताओं को बोलता हूं कि आप गंगा जल का कसम खा लो कि दोबारा सब भूलना, शराबबंदी की बात मत करना। दोनों पार्टी ने शराबबंदी की बात की, लेकिन शराब से ही चुनाव जीतते हैं, सरकार बनाते हैं, और सबसे ज्यादा पैसा जो कमाते हैं शराब में कमाते हैं। अभी भी शराब 2 नंबर में बिक रहा है। भूपेश बघेल का बिकाऊ जानी रहे। कुल मिलाकर शराब जो है वो शबाब और शराब छत्तीसगढ़ के नवयुवकों को बर्बाद कर रही है। हमारे नवयुवक बर्बाद हो रहे हैं, और ये राजनेता लाल बत्ती में घूम करके खा पी रहे हैं, भ्रष्टाचार। कहा शराबबंदी की बात कही थी पार्टी ने, अभी भारतीय जनता पार्टी ने नया आदेश जारी किया है कि शराब अब कांच की बोतलों में नहीं, प्लास्टिक की बोतलों में बिकेगी, ताकि जो कांच की बोतलें हैं वो टूट जाती है तो उनसे बजट कम आएगा, खर्चा कम होगा।
नहीं, कांच के बोतल में शराब मिलता था, प्लास्टिक के बोतल में मिलेगा, तो फिर पर्यावरण की बात क्या मेरे और आपके लिए है कि झाड़ मत काटो, झाड़ मत लगा? अरे प्लास्टिक के बोतल में नालियों में जाम होंगे, लोग शराब पी के नाली में फेंकते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के पास आपको शराब की बोतल मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो प्लास्टिक का शराब है वो पैसा बचाने नहीं, बल्कि किसी नेता के खास आदमी को जो प्लास्टिक का बॉटल बनाता है उसको उपरित करने के लिए ये योजना लाई जा रही है। मैं तो इसकी निंदा करता हूँ। इससे प्रदूषण बढ़ेगा, नालियों में बॉटल बजाएंगे और जनता बीमार पड़ेंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत नीति है और ये भी एक पैसा कमाने का तरीका है। आने वाले समय में किस तरीके से आप, अगर आपकी सरकार आती है, आप काम करते हो, तो किस तरीके से इन सारी समस्याओं को जनता के बीच रखोगे और जनता को अपनी तरफ अपनी बात को समझाने के लिए क्या करना? देखिए, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी और राजीव गांधी के बाद यदि जनता किसी को जानती है तो अरविंद केजरीवाल को जानती है। अरविंद केजरीवाल की जो नीति है वो पंजाब में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सब जगह लागू हो रहा है। आज दिल्ली और छत्तीसगढ़ की जनता पछता रही है। हमारी नीति जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महिलाओं के लिए विशेष योजना, ये सब हमारी सरकार बनेगी तो हम करेंगे। और किसानों के लिए तो पंजाब में एक दाना भी धान नहीं छूटा है, बल्कि सरकार घर में जा करके किसानों को धान खरीद के अपने ट्रक और ट्रैक्टर में ला करके मंडी में ला रहे हैं। तो वो नीतियां छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए भी लागू होंगी। समय की बात है, जनता पछता रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों को देखिए, हमन गाँव जाते हैं तो किशन महाराज अब सब लचक है, हम लचक। एक बार आम आदमी पार्टी को वोट दे करके देखो। अरविंद केजरीवाल का दावा है मैं काम नहीं करूंगा, मुझको काम में वोट दो, और काम नहीं करूंगा तो मुझको अगले चुनाव में वोट मत देना। आज तक भारत का कोई नेता नहीं बोला है कि मैं काम नहीं करूंगा तो मुझको वोट मत देना। बहुत धन्यवाद सर। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर सरकार अवैध धान जब्त करती है तो वो धान बॉर्डर कैसे पार करके आया, और सरकार के पास धान खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो वो जबरदस्ती सीएम के लिए निवास, नए विधानसभा, नए आवास, ऐसे निर्माण कहाँ के पैसे में कर रही है। ये एक बड़ा आरोप है आम आदमी पार्टी द्वारा सरकार पर, विपक्ष पर। फिलहाल द वॉइस टीवी के लिए कैमरा पर्सन दिनेश के साथ कुणाल जंघेल, रायपुर।